प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसके आशीष और उपकार को अपने जीवन में देखते रहे और उसके नाम को ऊंचा उठाते रहे। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचती रहेगी। परमेश्वर के वचन आप सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक 25 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक। 25 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वही लज्जित होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आप से कहता है आज कि जो यहोवा की ओर ताकते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर उनको कभी भी लज्जित होने नहीं देता है। हम देखते हैं इस जगह पे, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं इस वचन के माध्यम से, आज आपके मन, शायद आपके डर, आप किसी बात पे लगा होगा जिससे आप लज्जित होने का डर होगा आपको, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुझे लज्जित होना ना पड़े, मुझे परेशान ना कर दे, मुझे इंसल्ट ना कर दे, मुझे लज्जित ना कर दे। आपको इस बात का डर होगा किसी न किसी कारण से, क्योंकि आपका मन उस जगह पे लगा हुआ है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपके उस बात को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और उस परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाए, क्योंकि परमेश्वर ही जानता है आपके मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और उसको कैसे नियंत्रण करना है। परमेश्वर के पास में उसका उपाय है। यदि आज आप अपने मन को किसी ऐसे जगहों पे लगाए हैं जिससे आपको डर है और उस डर के कारण के ऊपर अपने मन को लगाए हैं, मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए, उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाए। आपके जीवन की हर एक उस कारण को जिससे आपको डर है कि लज्जित होने के लिए, जिससे आपको डर है कहीं आप शर्मिंदगी उठाना ना पड़े, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं इस वचन के माध्यम से, परमेश्वर है जो आपको उस लज्जा के कारण से छुड़ाएगा और परमेश्वर आपको उठाएगा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। और वो परमेश्वर जो सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, सारे भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर, आपका और मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हर एक बातों को जानता है जो आपके जीवन में हो रहा है। कोई भी बात उससे छिपी हुई नहीं है। इसलिए आपको परमेश्वर कभी भी शर्मिंदगी उठाने के लिए, शर्मिंदा होने नहीं देगा। इसलिए इस समय है कि आप उस परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाए, परमेश्वर की ओर अपने मन को उठाए, क्योंकि परमेश्वर आपके हर एक बातों के ऊपर में विजयी देने वाला परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपके मन में अस्थिर होगा, आज आपके मन में व्याकुलता होगा, आज आपके मन में ऐसे कोई बेचैनियां होगा, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं उस मन को परमेश्वर की ओर लगाए। उन सारे चीजों को परमेश्वर बाहर करेंगे और आपके जीवन में परमेश्वर अपना शांति को भरेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप परमेश्वर में मजबूत होंगे। उसके दूसरे वचन में लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे भरोसा रखा है। हाँ, सचमुच में यदि आप कोई इंसान पर, कोई व्यक्ति पर, कोई ऐसे शक्ति पर आपने भरोसा किया है तो आपको लज्जित, निराश और हताश होना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर के ऊपर में यदि आप भरोसा रखते हैं, आपको वो कभी लज्जित होने नहीं देगा, आपको वो कभी भी उस हालातों में छोड़ेगा नहीं। आप जरूर उस हालातों से होके गुजरेंगे, जरूर उस परिस्थितियों से होके गुजरेंगे, लेकिन याद रखें आप अकेले नहीं होंगे। परमेश्वर आपके साथ में होगा और उस अंतिम मोमेंट में भी, आखिरी मोमेंट में भी परमेश्वर आपको उस स्थान से, उस परिस्थितियों से निकालेगा और आपको लज्जित होने नहीं देगा। इसमें लिखा हुआ है, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। सच में अगर ऐसा कोई व्यक्ति भी होगा कि आपके निराश होने से, आप लज्जित होने से, जो आप वो जय जयकार करते होंगे, वो खुश होते होंगे। और सबसे बड़ा शत्रु तो शैतान है, जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए, आपके जीवन में अशांति लाने के लिए, आपके जीवन में लज्जित उठाने के लिए, आपको
आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए शैतान चाहता है। इसलिए परिवार में, इसलिए आपके घराने में, इसलिए आपके दिमाग में, सोच और विचारों में कोई ना कोई बातों को लेके आते रहता है ताकि आपके जीवन में अशांति हो जाए, आपके परिवार में अशांति हो जाए, आपके मन शांति से ना रहे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज आपको छुटकारा देने के लिए शैतान की हर एक योजना को आपके जीवन में तोड़ देगा और परमेश्वर अपने योजना को आपके जीवन में डालेगा और कोई भी व्यक्ति को हंसने का मौका नहीं देगा जो आपके कारण से है। बस यही है कि आप अपने मन को उस परमेश्वर की ओर लगाए, पहली बात। दूसरी बात, आप परमेश्वर पे भरोसा रखें कि वो परमेश्वर आपके जीवन में उपाय करेंगे, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, आपके लज्जा वाली कारण को दूर करेंगे, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो। यदि आप कोई भी काम कर दिए होंगे या कोई भी ऐसे बातें आपके जीवन में घटित हुई होगी, फिर भी आप परमेश्वर के सामने में माने, परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराए और परमेश्वर के सामने अपने गलतियों को माने। परमेश्वर आपको गले से लगा लेगा, आपके जीवन की हर एक प्रॉब्लम को, हर एक पापों को, हर एक बुराई को दूर करेगा और आपको उद्धार देने वाला परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। तीसरा वचन में हम देखते हैं, वरन जितने तेरी बाट जोते उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वही लज्जित होंगे। मेरी तीसरी बातें हैं कि आप परमेश्वर की बाट जोते रहे, हमेशा परमेश्वर की ओर देखते रहे, परमेश्वर की ओर अपने आशा लगाए रहे। आपको वो कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। हाँ, कई बार परिस्थिति ऐसा लगेगा कि अब मैं टूट चुका हूँ, अब मैं टूट गया हूँ, अब हालातें बद से बदतर हो चुका है, लेकिन तब भी आप परमेश्वर की ओर आशा लगाए रहे। परमेश्वर आपकी आशा टूटने नहीं देगा, आपको लज्जित होने नहीं देगा, आपको जयवंत करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वादा है, वो सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे कोई भी कारण से आप डरते हैं कि कहीं आपको शर्मिंदा होना ना पड़े, आपको लोग कहीं परिहास ना करें, आपको लोग कहीं ठट्टा में ना उड़ाए, तो आप याद रखें उस जीवित परमेश्वर करीब आए। चाहे आप कुछ भी परिस्थिति, कुछ भी हो जाए, आपको उस हालातों की ओर अपने मन को ना लगाए बल्कि परमेश्वर की ओर लगाए। परमेश्वर आपके हालातों को, आपकी परिस्थिति को सही करेंगे, आपके जीवन की हर एक बातों को सही करेंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए तो परमेश्वर आपको और मुझे बचाने के लिए, आपको और मेरे जीवन में शांति देने के लिए, आपको और मुझे परमेश्वर अपनी ओर लाने के लिए, हम उससे दूर हो गए थे, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हम उस पर विश्वास करें, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो यीशु प्रभु आपके और मेरे लिए अपने जीवन को दिया, क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज वो जीवित है। वो आपसे प्यार करता है, आपके साथ में रहता है। इसलिए अपने जीवन को सही करें। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, तो आप यीशु मसीह की जानकारी अपने जीवन में ले, अपने जीवन में इस प्रभु करके बुलाए। वो आपका जीवन में शांति देगा, आप उस पर भरोसा रख पाएंगे, आपको वो कभी लज्जित होने नहीं देगा बल्कि आप उसके साथ आनंद करेंगे। यदि आप सुनते हैं परमेश्वर के वचन को और सुन रहे हैं और आपके जीवन में ऐसी हालातें हैं, परिस्थितियां हैं, तो आप दोबारा अपने रिश्ता को यीशु मसीह के साथ में मजबूत करें, परमेश्वर के साथ में मजबूत करें, वचन में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपकी आशा को पूरा करेंगे। अपने मन को प्रभु की ओर लगाए, अपने भरोसा परमेश्वर पर रखे। तीसरी बातें हैं, अब बाट परमेश्वर की जोते रहे, वो आपको लज्जित होने नहीं देगा, आपकी आशा कभी टूटने नहीं देगा। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, पिता, जो कोई व्यक्ति इस वचन को सुना है उन्हें तू आशीष दे। यदि आज जीवन में कोई भी बात को लेकर परेशान है, हताश है, निराश है, यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। यदि कोई भी बात है जिनको शर्मिंदा उठानी पड़ी, उन्हें कभी भी लज्जित होने ना दे। परमेश्वर, ऐसे कोई व्यक्ति है जो पाप में जी रहे हैं और शर्मिंदगी वाली काम कर रहे हैं, तो आपके पास वो आने पाए। आज इस वचन के द्वारा उनके जीवन की हालातों को परमेश्वर बातें करे और आपकी ओर मन फिरा कर आकर प्रभु यीशु को अपने जीवन में विश्वास करने के लिए सहायता करे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, उनके हृदय पे आप काम कर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। थैंक यू सो मच आप इस वचन को सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रतिदिन आप तक परमेश्वर के वचन पहुंचते रहे। यदि आप आशीषित होते हैं तो जरूर दूसरों तक भी शेयर करें। आशीष को अपने तक सीमित बना के ना रखें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।